हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को बताया, उसको कैसे प्रूव करना है वो भी मैंने बताया। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस को करेंगे, जिनमें से मेरे पास पहला एप्लीकेशन आपके लिए है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर if of the form of 2q and that every positive odd integer is, ये वाला भी is है बच्चों, is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ओके, हमें पहला स्टेटमेंट तो ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 2q फॉर्म का होगा। क्लियर। और दूसरा बच्चों हमें यहां पे प्रूव करना है कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, नेगेटिव भी हो चाहे कुछ भी, पर हम पॉजिटिव को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमेशा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, जहां q एक इंटीजर है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में हम एक नंबर लेंगे जिसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ, ओके, जिसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। क्लियर। तो देखिए, लेट a बी an integer and b इज इक्वल टू 2। ओके, क्यों लेना है ऐसा बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो भी इंटीजर हम लिखते हैं वो बी क्यू प्लस आर होता है। यहां पे बी क्यू का मल्टीपल है। क्यू क्या है? क्यू इज कॉसेंट एंड बी इज डिवाइजर। ठीक है। अब हमने यहां पे बी को ही क्यों लिया, बी को 2 क्यों लिया? तो हमारे सिचुएशन में 2q और 2 है, इसीलिए हम b को 2 लेंगे। अगर ये ऐसा है देन देयर इज और देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स q and r such that a is equal to 2q plus r। okay, 1 minute। this by यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास? तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 2। ओके, इसका मतलब स्टूडेंट्स होगा that is r is equal to 0 and r is equal to 1 because r is less than 2। r होना चाहिए छोटा 2 से। तो हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी? ये दो सिचुएशंस आएंगी। therefore तो हमें मिलेगा in place of r we can put these values। therefore a is equal to 2q plus 0
व्हेन r इज 0, तो हमें एक वैल्यू तो मिलेगी 2q, एंड यहां लिख लेते हैं, एंड a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर a is equal to 2q is an even number for all values of q, like q is equal to 1, 2, 3 and so on। कोई भी हम वैल्यू 1 से रखते हैं नेचुरल नंबर q में, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैव form 2q। ओके, और यहां पे हमारे पास क्या हो गया, बिकॉज 2q इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर 2q plus 1 is an odd integer, therefore every every odd integer have form 2q plus 1। Okay, this is the how we express the odd and even number in the form of even number in the form of 2q and odd number in the form of 2q plus 1। Okay, copy this solution। Now we take one more question related to the same। ओके बच्चों, दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास है that we have to show here so that any positive odd integer, if odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3 where q is some integer। क्लियर, इसको हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग द सेम डिवीजन लेमा सॉल्यूशन। ओके, तो हम फिर से क्या मान लेते हैं, हमें यहां पे क्या लेना है, क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म इसका नहीं हो सकता। तो इसको हम निकालेंगे। लेट
A be any positive odd integer and b is equal to 4। हमने बच्चों b इक्वल टू 4 इसलिए लिया है क्योंकि q के साथ 4 मल्टीप्लाई में है हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there is two integers can be exist, two integers q and r exist such that a is equal to 4q plus r where r is greater than or equal to 0 but less than 4, that is r is equal to 0 1 2 and 3 because r 4 से छोटा होगा तो 4 से छोटा इंटीजर हमारे पास क्या हो सकता है 3 हो सकता है। क्लियर। नाउ by using the value of r in the integer a, therefore a is equal to 4q plus 0 हमारे पास आएगा a is equal to 4q। क्लियर। सेकंड, ये कंडीशन हमारी है when r is equal to 0। नेक्स्ट r a is equal to 4q प्लस, अब हम 1 को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस। ये वाली कंडीशन हमारे पास है when r is equal to 1। नेक्स्ट a is equal to, अब हम इन प्लेस ऑफ r2 को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 4q प्लस 2 वेयर r is equal to 2 एंड लास्ट सिचुएशन हमारी बनेगी बच्चों 4q प्लस 3 वेयर r is equal to 3। क्लियर। अब यहां पे बच्चों देखते हैं कि अगर हम इसको कॉमन करेंगे, ठीक है, देखिए a is equal to 2 is कॉमन तो हमारे पास आएगा 2q प्लस 1। तो हम कह सकते हैं कि a 2 का डिविजिबल है। अगर ये 2 का डिविजिबल है तो ये एक इवन नंबर होगा, डेट इज ये हो गया इवन। क्लियर। इसी तरह से अगर हम इसके लिए डिस्कस करें तो a इज इक्वल टू है 4q और 4 भी 2 का डिविजिबल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इवन। क्लियर। तो हमारे पास ये नंबर हैं, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 आर ऑड इंटीजर्स।
इंटीजर्स, ठीक है। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर can be expressed, can be have form 4q plus 1 or 4q plus 3 only, ओके। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह से ऑड इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे अप्लाई करना है। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्यूब और स्क्वायर को कैसे अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे उसको बताऊंगा। थैंक यू।